हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपकी अपनी जानी मानी क्लास शेखर सर की क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज टॉपिक के 3 से 4 वीडियोस हमने आपको पढ़ा दिए हैं। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चन जो हमें आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में हेल्प करने वाले हैं, उनको हम कराने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आपके होंगे, मतलब आज का आधा भाग लगभग एक ही पैटर्न पे होगा। उसका मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर एक जैसे क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन अगर आपके हो जाएं तो आपका एक फ्लो बन जाता है, आपका उस टाइप पर एक पकड़ बन जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हम सामने लेंगे। सामने क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, उसका मूल्य आप कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए कि वह प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप कीमत मान लीजिए 100 के साथ वह संख्या 100 थी। क्यों मान लीजिए? क्योंकि 100 का अगर 20% निकालना तो 20, 40% निकालना तो 40, 60% निकालना तो 60। अगर आप संख्या माने भी x, तो x का कितना हो जाएगा 20%? x अपॉन के 5, मतलब क्या 20 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। x का संख्या अगर आप मानेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन काफी आपके लिए लेंथी हो जाए। इसलिए आप कोई नंबर मानिए, और परसेंटेज के केस में सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है? 100 या उसका कोई मल्टीपल। अगर आपने माना नहीं, मैं तो 365 मानूंगा। अब 365 का अगर आप 1/5 निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आपको 100 है, 100 का 20%, तो आपको ओरल ही पता होगा कि 20% है, तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे 100 का 20% कितना 20 होता है। इनने क्या बोला हुआ कि 20% कम किया जाता है। अगर इसको 20% कम करें तो नंबर क्या बन जाएगा आपका? 80। 100 का 20% 20 होता है, और 20% कम करने का मतलब क्या है? 20% अगर हमने इसको कम किया, इसका मतलब 20 इसमें से कम कर दिया। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि अब इसको कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि वो पहले जितना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, बढ़ाना भी हमें उतना ही पड़ेगा जितना वो कम हुआ, बट परसेंटेज की बात अलग है और नंबर की बात अलग है। नंबर में कितना कम हुआ भाई? 20, तो हमें बढ़ाना भी 20 पड़ेगा। ठीक है, ताकि वह पुरानी जगह पे पहुंच पाए। पर परसेंटेज का क्यों अलग है? पहले जो कंपैरिजन होता है वो कहां से होता है? जहां से ये संख्या कम हो रही थी। तो ये क्या था भाई? 100, तो 100 से 20 कम हुआ, तो 100 का 20 कितना हुआ? 20%। पर अब हमें बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे कौन सी संख्या से भाई? छोटी वाली संख्या से, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि भाई बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे छोटी वाली संख्या से। ठीक है, अच्छा हम ये कहेंगे भाई बढ़ाना है, बड़ी संख्या को बढ़ाओगे तो ऑलरेडी वो बड़ी हुई है, छोटी वाली संख्या को बढ़ाएंगे और बड़ी वाली संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन किससे होता है कि अगर हमें बढ़ाना है तो छोटी संख्या से और घटाना है तो बड़ी संख्या से। सो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई आपका? 80 इंटू का 100। तो ये कितना हो रहा है भाई? 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में? 25। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 25% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि 80 का 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा। 80 का 25% आप जानते हैं 1/4 मतलब कितना है? 20 हो जाएगा। तो 20 ही हमें वापस इसमें ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर है आपको? ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल करना है। आगे कुछ और क्वेश्चन इसी फ्लो में आपके आएंगे। हाँ, वहां पे फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऑप्शन आपके इस तरीके से सेट किए रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। उम्मीद है कुछ छात्रों ने तो कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि दी हुई दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 7% और 28% है। तीसरी संख्या से, देखो दो संख्या अगर मैंने एक ले ली भाई ए है, दूसरी ले ली भाई बी है, और तीसरी संख्या ली हुई अपन ने सी है। इनने ये बोला कि पहली वाली संख्या तीसरी संख्या की 7% है। तो सबसे आसान चीज क्या है कि तीसरी संख्या को आप अगर आप 100 मान लें तो उसका 7% कितना होता है? अभी 7 ही रहेगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? भी 7। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की कितनी है? 28% है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई आपकी? 28 हो जाएगी। इसमें कोई समस्या? भाई 100 मानने के क्या फायदे होते हैं आपको समझ में आ गया? क्लियर?
पहली संख्या 7%, दूसरी संख्या 28% है तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या मान ली ऐसी जिसका हमें परसेंटेज निकालना आसान हो। सो यहाँ पर हमने निकाल दिया भाई 7%, यहाँ पे निकाल दिया भाई 28% निकल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा भाई, पहली संख्या के बारे में। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की पूछा है तो कंपेरिजन किससे करना है, दूसरी संख्या से। कितना परसेंट है, तो फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालते हैं, इसका कितना 1/4 है, और 1/4 का अगर परसेंटेज वैल्यू देखा जाए तो कितना होता है अभी आपका 25। ठीक है, 25%। क्लियर, तो इसका भी आंसर कितना लगेगा 25%। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पढ़िए आप क्वेश्चन, मैं बोर्ड को साफ करता हूं। देखिए, यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है, बात यहाँ पे अधिक की हो रही है। ठीक है, तो इनने क्या बोला हुआ है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हमने बोल दिया, एक पहली a है और दूसरी b है और तीसरी c है। तो इनने ये बोला कि दो संख्याएं वो क्रमशः तीसरी संख्या से कुछ ज्यादा या कुछ कम होंगी। तो तीसरी संख्या अगर अपन 100 मान लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा परसेंटेज उसका निकालना। इनने ये बोला हुआ है कि भाई तीसरी संख्या से 60 और 20% अधिक है, तो भाई पहली संख्या 60% अधिक है तो 100 का 60% 60 ही होगा, और 60 इससे अधिक होगा, मतलब कि ये कितना 160 है। इसके बारे में कितना बोला 20%, 20% अधिक मतलब इसका 20% कितना होता है 20, तो 20 अधिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना आसान रहा हमारे लिए परसेंटेज निकालना। 100 पे परसेंट निकालना काफी इजी होता है, बस इसीलिए हम यहाँ पे 100 माना हुआ है। अगर आपको किसी और नंबर पे से फास्ट आंसर मिल रहा है, आप वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये दूसरी संख्या, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये दूसरी संख्या ये पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो हमें दिख रहा है 40 से कैंसिल करेंगे, 40 दूनी 40 दिया 120 और 40 चौके मतलब 3/4 आ रहा है। और 3/4 का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। कितना होता है अभी आपका 75%। कितना होता है भाई 75%। क्लियर, 1/4 मतलब कितना 25%, उसका 3 गुना 75%। क्लियर है ना। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू याद होने का ये फायदा होता है कि हमने लगभग 1 सेकंड या 1.5 सेकंड यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का बचाया। नहीं तो आप 100 का मल्टीप्लाई करते फिर कैंसिल करते, आपका मतलब पेन चलता, और पेन चलता तो कहीं ना कहीं टाइम आपका खर्च होता। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। अगर अगर कोई भी समस्या अगर आपको तब भी आ रही है तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी प्रॉब्लम को लिख के इस पे सेंड कर दीजिए, हम आपको तत्काल समाधान आपको भेजेंगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश थोड़ा डिले होता है तो जैसे हम फ्री होते हैं आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स 100% मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पढ़िए क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। अब कम का बात बोल रहा है तीसरी संख्या से, तो वही अपन तीन संख्या लेते हैं, एक ले लिया अभी अपन ने, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। तीसरी संख्या से तो तीसरा मान लीजिए आप 100। कितना कम है भाई 30%, तो 30% इसका कितना होगा भाई 30 ही होगा। 30 कम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 70। ठीक है, और 37% कम है तो इसका 37% कितना होता है भाई 37 ही होगा। और 100 में से 37 अगर हम कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 63। ठीक है, क्लियर है ना। अब आप ये कहेंगे सर आप तो अपना माना हुआ नंबर जमा रहे हैं, अगर आप, मैं ये कहता हूं अगर आप कुछ भी मान लें यहाँ पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है परसेंटेज 0 से लेके आपका स्टार्ट होता है 100% तक ही होता है। ठीक है,
उससे ऊपर भी कहने को निकाल सकते हैं, क्योंकि दुगना और तिगना भी होते हैं। पर हम बात करें ये एक्चुअल में क्या होता है, ये अनुपात होता है, ये रेशियो होता है कि अगर 100 है तो ये 63 होगा और ये 70 होगा, है ना। तो ये रेशियो है, अगर ये 200 है तो ये 126 होगा, कितना होगा 63, हाँ 126 और 140 होगा, है ना। आप करके देख लीजिए, हाँ 200 मानिए, आप इसको 1000 मानोगे तो ये 630 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। क्लियर। तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। तो संख्या पहली से कितनी प्रतिशत कम है, तो इसमें ध्यान रखिए। तो इसमें पूछा गया है दूसरी संख्या। एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है, आप यहाँ पे जरूर इसमें ऐड कर लीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, क्योंकि ये तो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड संख्या के बारे में पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है। तो आप बताइए नंबर में कितना कम हो रहा है यहाँ पे, अभी 7। ठीक है, किससे कम पूछा हुआ है, अभी पहली संख्या से। देखिए कम कहां से होगी, बड़ी संख्या से ही होगी, इस चीज को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि कम होगी तो कहां से होगी भी, बड़ी संख्या से, और ज्यादा होगी तो कहां से भी, छोटी संख्या से। बस ये स्टेटमेंट मेरा याद रखिए, आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी फिर। ठीक है, छोटी वाली संख्या से ही बड़ी संख्या की ओर जाएंगे और बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या की ओर आएंगे। तो कमी करेंगे बड़ी वाली संख्या से, ज्यादा करेंगे छोटी वाली संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सब कितनी कम है, तो कहां से होगी, बड़ी संख्या से। और 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 मतलब कि 10%, सो 10% कम है। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर आप देख सकते हैं 7 की कमी किस पे, भाई 70 पे। 7 की कमी 70 पे मतलब कि 10%। क्लियर, वैसे हमें समझ में आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे भैया आज का। ये रहा आपके स्क्रीन पे, पढ़िए। देखिए ऑप्शन में बीच में मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि उसमें सही तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा था फ्रैक्शन वैल्यू। वो एक्चुअली 9 1/11 लिखा था, 9 सही 1/11, वो पास में जाके 91/11 जैसे लग रहा था, इसलिए बीच में प्लस लगा दिया। और बात बराबर ही है, प्लस लगाने से आपको मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि वो चीज एक ही होती है, प्लस लगा दीजिए या सही बटे में लिख दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया है, अच्छी बात है। चलिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 10% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 10% अधिक हैं। तो भाई दो संख्या है अधिक हैं, 20% 10%, तो अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, और ये 110 हो जाएगी, होगी कि नहीं भाई, 20% और 10% अधिक है ना, इसीलिए। अब ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये बताइए नंबर में कितना अधिक है, भाई 10 अधिक है। अब अधिक कहां से होगी, छोटी वाली संख्या से होगी, होगी कि नहीं होगी। अधिक कहां से होगी, वही वही स्टेटमेंट मैंने बोला था, ध्यान रखना है। अधिक कहां से होगी, छोटी वाली संख्या से। तो छोटी वाली संख्या कितनी है इन दोनों में, वही 110 है। मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, या आप 10 से 10, तो 1/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज क्या बनेगा 1/11 का, आप ऑप्शन में देख सकते हैं 9। 11 नम 99 होता है, ये वाला नंबर है। इसका हमें मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना पड़ता है कि 100 के पास आप पहुंच जाए, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये 9 वाला आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, 9 1/11%। क्लियर, तो हमें पूरा डिवाइड भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस 11 नम 99, तो 9 वाला आपका आंसर है। ठीक, पर इतने जोश में अभी मत रहिएगा कि पता पड़ा यहाँ पे 11, यहाँ पे 9 2/11 लिखा है, आप उसको भी सही करके चले आए। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसलिए मैंने पहली और दूसरी क्लास में आपको बताया था कि अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वाला भी है, नन ऑफ दी, वो बड़ा खतरनाक ऑप्शन होता है। यहाँ पे 2/11 चुपके से वो लिखते हैं, और तो फिर इसमें आंसर क्या लग जाता है आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए, तो उस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे, हटाएं क्वेश्चन। फेयर मेंटेन कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसी सभी बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति। हाँ, यदि खाना पकाने के तेल की कीमत 15% बढ़ जाती है तो एक परिवार को तेल का प्रयोग कितने % कम करना चाहिए जिससे कि उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपए का हमारा कोई बजट है महीने का, तो वही 100 रुपए में भाई अपने पर्सनल पॉकेट मनी है, और इससे मैं कुछ भी खाऊंगा या पीऊंगा अलग से, या जूस पीऊंगा। तो क्या होता है, अगर आपकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ाई गई, 100 की 100 रही, पर जो जूस है वो थोड़ा सा महंगा हो गया, अब चलाना तो पूरे महीने भर है,
तो आप क्या करेंगे, आप दुकानदार से ये कहेंगे भाई 100 रुपए के 100 रुपए पकड़ो, पर डे हमें थोड़ा थोड़ा कम जूस दे दिया करो। तो वही पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज उसमें गिरावट करोगे आप अपने जूस में, ताकि 100 रुपए में आपका काम चल जाए और दुकानदार भी कुछ ना बोले। ठीक है, तो वही चीज है, इन्होंने बोला कि 15% बढ़ जाता है, कितना भाई 15%। देखिए तो 15% कैसे बढ़ेगा, पहले अगर 100 रहा हो तो फिर बढ़ के कितना हो गया अभी कीमत 115 हुआ होगा, है ना। 15% का मतलब तो यही होगा ना बढ़ोतरी। अब हमसे कह रहा है कि भाई कोई भी फर्क ना पड़े तो हमें 15 ही कम करना पड़ेगा, नंबर तो उतना ही कम करना पड़ेगा। कितना करेंगे भाई 15 कम करेंगे, पर कम कहां से करते हैं, बढ़े हुए नंबर से करते हैं। सो डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा भाई 115। ठीक है, इनटू का 100 कर लीजिए, आपका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा। 5 से 5 दिए 15, और 5 से कितनी बार 23 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 23। तो 23 एकम 23 हो गया, कितने बचेंगे यहाँ पे 7 बचेंगे, 23 दिया 69 हो गया, और एक 70 बटे में 23। तो ये आपका आंसर बनेगा 13 1/23। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका ये आंसर होगा। क्लियर, चलिए क्लियर है ना, ये कोई समस्या तो नहीं है। इन्हें क्या बोला था भाई 100 से कितना हो गया भाई 115 हो गया। ठीक है, तो हमें कमी करनी है, कमी कितनी करेंगे भाई अपन 15 की कमी करेंगे ताकि यहीं पे वापस पहुंचे। पर अब कमी कहां से करेंगे, बढ़ी हुई संख्या से करेंगे। तो बढ़ी हुई संख्या कितनी थी 115। ठीक है, ये 3/23 थी, इंटू 100 हो गया, कितना हो गया भाई 300/23। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई, इसके बाद अपन देखिए क्वेश्चन पढ़ लें। देखो क्या कह रहा है, यदि सेब के दाम 10% कम हो जाते हैं तो एक परिवार को उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ा देनी चाहिए ताकि खर्चे में कोई कमी नहीं आए। पहले क्या कह रहे थे कि भाई खपत को कम करना है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बढ़ाना है। अब बढ़ाएंगे क्यों, क्योंकि क्या है, सेब सस्ता हो गया है भाई। सेब सेब पहले महंगा था तो हम क्या कर रहे थे भाई, कम कम यूज कर रहे थे। अब भाई क्या है, सेब जब सस्ता हो गया तो हर एक व्यक्ति से बोल दिया भाई जितना खाना उतना खाइए, है ना। पर खर्चा जितना था उतना ही मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो सही बात है, 100 रुपए अपन ने बचा के रखे थे। 100 रुपए मान लीजिए पहले 4 सेब आ रहे थे, अब सेब सस्ता हो गया, पता पड़ा आप कितने आ रहा है भाई 6 सेब आ रहे हैं, है ना। तो वही सेब का सेवन अपन बढ़ा देंगे भाई, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आ गए ना, थोड़ा सा ज्यादा खा लेंगे। तो वही चीज ने बोला कि 10% कम हो गए दाम। तो 10% दाम कैसे कम होंगे, पहले रहा होगा भी 100, तो अब कितना हो गया भाई 90। ठीक है, ऐसे ही 10% दाम गिरेंगे। अब कितना खपत बढ़ाएंगे भाई अपन, भाई बढ़ाना तो उतना ही है 10 जितना कम हुआ है, पर बढ़ाएंगे कहाँ से, जो कम हुई संख्या है वहां से। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई आपका 90। तो हम देख रहे हैं कि 1/9 है, और 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखा जाए, जो जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है उसका परसेंटेज वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो जरूर यहाँ पे कितना होगा भाई 11। सो आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन है भाई 11 1/9, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो सीधी सी बात, इसका अपन पढ़ा मतलब इसमें ऐसे ही नंबर का गुणा करेंगे कि वो 100 के करीब पहुंचे। तो भाई 100 के करीब पहुंचाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99। ठीक है, कितना बचा 100 होने के लिए 1 और बटे में 9। ठीक है, इस तरीके से, या आप 100 का मल्टीप्लाई करके 100 में 9 के डिवाइड लगाएंगे तो इतना आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के सभी बात हो रही है। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका एक रीजन है कि जो कमजोर छात्र है उन पर भी हमें ध्यान देना है। और परसेंटेज आपका एक क्या है, एक जड़ है आपके अर्थमेटिक का, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस भी होती जाए, और जो लोग कमजोर हैं उनको भी अच्छे लेवल पे वो भी आ जाए, है ना, उनको भी समस्या ना आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, एक दुकानदार अपने सामान के दाम असली दाम से 25% अधिक रखता है, और उसके बाद दाम को क्या करता है 12% ही कटौती कर देता है। तो बताइए उसको लाभ हुआ क्या हानि। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे। मैंने बोला था कि पूरे क्वेश्चन में अगर परसेंटेज को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है, डिस्काउंट हो रहा है, या लाभ हो रहा है, या हानि हो रही है, और सिर्फ क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन सबसे आसान चीज क्या है, आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 लगा दीजिए, या 100 मान के भी उसको अपन कंपेरिजन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कल वाली क्लास में हमने आपको बताए थे। तो वही चीज आप यहाँ पे करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि 25% पहले दाम बढ़ा रहे हैं,
तो ये पहले बढ़ा रहे हैं 25%, तो क्या होगा 25 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और फिर कटौती कितनी कर रहे हैं 12% की, तो कटौती 12% की कर 12 माइनस कर दो, प्लस का एक्स वाई मतलब कि 25, 2 का माइनस का 1 2 मतलब 12 और डिवाइड बाई 100। आप 25 चौके कैंसिल हो गया और 4 या 12 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3 ये हो गया, माइनस का 12 मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 15, और माइनस का 15 किस में से करना होगा भाई अपन को 25 में से, तो 10% आपका बचा पॉजिटिव, और 10% अगर आपका पॉजिटिव बचा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। समझ में आया भाई, कोई समस्या इसमें? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अगर कमी कर रहे हैं तो माइनस का लेना है और बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे इसके बाद। ये कल वाला पैटर्न पे हो गया था अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आप लोग करिए, जल्दी से आंसर निकालिए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद आंसर आप मैच करें अगर आपका हो गया है तो। देखो, यदि सोने के मूल्य 30% बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो सोना है उसका मूल्य बढ़ रहा है 30%, तो गहने की मात्रा में कितनी की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय पहले जितना ही रहे। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आपका भाई बजट फिक्स है और सोना खरीदने के लिए जाते हैं और वहां पता पड़ा कि सोना भाई महंगा हो गया है, तो आपको कम सोना मिलेगा, सही बात है। तो कह रहे भाई कितना कम सोना मिलेगा, तो बड़ा आसान है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा कि भाई पहले अगर मान लीजिए कीमत 100 रुपए थी, तो अगर 30% बढ़ गई तो आज कितनी हो जाएगी भाई 130 हो जाएगी। तो भाई पुरानी जितनी कीमत पे लाना है तो हमें कमी कितनी की करनी पड़ेगी, जितना भी पर दाम बढ़ा है, और दाम कितना बढ़ा है अभी 30 बढ़ा है, पर कमी कहां से करेंगे, बढ़े हुए नंबर से करेंगे, तो कितना है वो आपका 130, और 3/13 है, ठीक है, इंटू का 100 कर देंगे भाई अपन। जैसे 1/13 की अगर वैल्यू पता होगा ना आपको, पसंद है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो आप फिर देख सकते हैं इसमें क्या आंसर बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइड 13, तो 13 दूनी 26, कितने बचेंगे भाई 4, 13 तिया 39, बचेगा 1/13%, ठीक है। 13 दूनी 26, 4 13 तिया 39, 1/23, 1/3, 1/13%, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका ये सही होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे भाई, आसान क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे ही मैंने आपको कराया है। चलिए आगे बढ़े, तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा मेंसुरेशन वाला मिक्स है, बट यहाँ पे क्यों ले लिया वो आप अभी समझ जाएंगे, आपको दिख रहा होगा उसमें परसेंटेज लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना फर्क आएगा। देखिए वर्ग होता क्या है, वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी कैसी हो भी समान हो। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, अभी आपका स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं 30% बढ़ाना है, तो सबसे आसान चीज क्या होती है भाई 100 मानना। मान लीजिए इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है भाई 100 है, कितनी है भाई आपकी, ये 100 है। अगर इसको हम बढ़ाएं, अगर हमने मान लो इसको बढ़ा दिया, ठीक है, तो 30% बढ़ाया तो 130 ये हो गया, 130 ये हो गया, 130 ये हो जाएगा, और 130 ये हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई 100 इंटू 100 निकलेगा, भुजा का स्क्वायर या लंबाई गुणा चौड़ाई। सो कितना हो जाएगा भाई 1 4 टाइम 0। इसकी बात करें तो इसका कितना हो जाएगा भाई आपका 169 और डबल टाइम 0। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें वृद्धि कितनी की हो रही, 6900 की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। और वृद्धि कहां से होगी भाई, छोटी वाली संख्या से, यहां से। इनटू का 100 परसेंटेज निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो सीधा सा आ रहा है कितना भी 69% की ओवरऑल वृद्धि हुई। पर इस चीज को अपन क्या है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्यों? यहां पर भुजाएं कितनी है भाई आपकी 4, ठीक है, पर उसमें से 2 तो एक ही चीज है ना, ये आपकी चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई,
तो ओवरऑल बात करें तो लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। क्षेत्रफल में दो ही चीज ली जाती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर भी लंबाई गुणा चौड़ाई ली जाती है। इसी को अपन भुजा का स्क्वायर कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है वर्ग की। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई मतलब दो चीज है, तो दो चीजों के परसेंटेज से ही अपना क्या निकल के आएगा, वृद्धि निकल के आएगी। और दो परसेंटेज को 1% वृद्धि अगर बनाना हो तो हमने आपको बताया था x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। आप उससे भी जाते तो भी सेम आंसर बनता, हमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 30% बढ़ा रहे हैं तो लंबाई भी 30% बढ़ेगी, और बढ़ाना मतलब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और चौड़ाई भी 30% बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ाना मतलब पॉजिटिव। और 30 इंटू का 30 और डिवाइड बाई आपका 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो ये खत्म हो गए, 30 30 60, और ये कितना हो जाएगा 9, तो 69, और पॉजिटिव आएगा मतलब कि बढ़ेगा। क्लियर है? तो कितना आसान आपके लिए बनाया हुआ है, बहुत अच्छा पैटर्न है और कई जगह काम आता है। अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट और सीआई में भी ये काम आने वाला है ना, तो बहुत जगह काम आता है। इस पैटर्न को आप जरूर याद रखें अच्छे से। ठीक है, और कोई समस्या हो तो वीडियो के एक बार पीछे जाके देख लें। और उन लोगों के लिए समस्या जरूर बन सकती है जो फर्स्ट टाइम आके डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करके आ गए भाई, है ना, तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बच्चों से मैं ये कहूंगा कि भाई आप पहली वीडियो से देखिए, फर्स्ट जो बेसिक टॉपिक है वहां से जाके आप यहाँ पर पहुंचिएगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का टाइम फिर नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 20% बढ़ती है यदि उसकी आय 1999 में 2664 और 000। देखिए 2664 है, आई थिंक 4 है, हाँ 4 और 000 ये वैल्यू है। और ये कब है? 1999 में। कब है? 1999 में। ये वैल्यू दी है 1999 में। ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखी है हमें 1999 में दे रखी है। अब आगे क्या कह रहे हैं? तो 1997 में उसकी आय कितनी होगी? 20% बढ़ रही है। हमें निकालनी कब की? अभी 1997 में। हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ की वैल्यू आप बताइए कि यहाँ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 1997 से 98 गया होगा और 99 गया होगा, मतलब कि 2 बार वो वैल्यू बढ़ी है। 2 बार वैल्यू बढ़ी है तो कितनी कितनी बढ़ी है? अभी 20% बढ़ी है। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से 20 20 40 और 4 कितने हो रहा है अभी आपके 44, कि 44% वह क्या बड़ी होगी, तब जाके वो यहाँ पहुंची है। एक तो ये काम अपन कर सकते हैं कि 44%, अगर मान लो यहाँ पर a थी तो 44% बढ़ी है, तो s 144/100 क्या होगा, तब जाके ये नंबर बनाया 2664 और 000। ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा आपको बताते हैं। ये मैंने दिमाग में 144 कहां से कर लिया? वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, क्योंकि दोनों ही साल 20 और 20% बढ़ा है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर a है, पहली साल बढ़ा कितना? 20%, तो 120/100। ठीक है, दूसरी बार भी कितना बढ़ेगा? भी 20%, तो 120/100। तब जाके ये कितना हुआ भाई? 2664 000। ठीक है, ये हुआ। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब 12 से कैंसिल आप कर सकते हैं इसको, या 144 से ही आप कैंसिल करना चाहे तो 144 से कैंसिल कर देंगे। चलिए 12 से कर देते हैं आपके लिए। 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 000। ठीक है, फिर 12 से कैंसिल करते हैं। 12 से ये देखिए 12 एकम 12, कितने बचेंगे भी आपके? 10 बचेंगे। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 96 और 6 102 होते हैं, और 12 पंचे 60 और 00। और 2 जीरो ये बटे में थे तो साइड जाएंगे तो उधर चिपक जाएंगे, तो ए की वैल्यू मतलब कि 1997 वैल्यू आएगी 185 और 4 टाइम 0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 185 4 टाइम 0 हो रहा है, और ऑप्शन में 3 टाइम दे रखा है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? आप देख लें यहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी? यहाँ पे 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 एकम 12। ठीक है, कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 10 बचेंगे, तो 12 अट्ठे 96
और 12 पंचे 60, ये तो कैंसिल तो बिल्कुल सही हुआ है। हाँ, तो नन ऑफ दीज आंसर बन जाएगा, 4 टाइम 0 आपके यहाँ पे बनेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। या फिर मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो वीडियो है उसमें समझाया था कि अगर हम किसी संख्या पे गुणा करके पहुंचे हैं तो हमें वापस लौटना है, तो हम भाग करके वापस लौटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचे तो 2 बार हमने 120/100 120/100 का गुणा किया है। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें 2 6 6 4 और 000 में हमें 100/120 और 100/120 का गुणा करना पड़ेगा, या इसी को कहते हैं 120/100 का भाग देना। ठीक है ना, तो ये 2 जीरो से ये आपके 120 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये आपने निपटा दिए। 12 से कैंसिल करेंगे, बात बराबर ही है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 000। फिर इससे कैंसिल करेंगे, 12 एकम 12, ये बचेंगे 102 हो जाएंगे, 12 अट्ठे 96, 6 बचेंगे और 12 पंचे 60 और 00 वो हो गया और 2 जीरो ये होगा, तो कितने होगा अभी 4 जीरो। तो आपका आंसर हो जाएगा 185 4 टाइम 0। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे इसके बाद अपन। ये रहा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घटता है। 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसकी वर्तमान मूल्य कितनी है 8748। वर्तमान में कितना है 8748। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य है। इन प्रेजेंट कितने का है वर्तमान। ठीक है, इसने क्या बोला, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घटता है, ये वर्तमान में है। और खरीदा कब गया था भाई 3 वर्ष पहले। तो इनने बोला खरीदने के समय मूल्य क्या था, तो भाई हमें शुरुआत का निकालना है, वर्तमान है 3 साल पहले। ठीक है, मान लीजिए यहां पर उसको खरीदा गया था, उसके बाद 1 साल हो गई, फिर दूसरी साल हो गई और फिर ये तीसरी साल हो गई। इस तरीके से मतलब क्या है, 3 बार उसका 10% घटा होगा, तब ये आपका बना हुआ है ये अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए यहां पर जो पैसा था आपका कितना था भाई ए था। अगर उसने 10% पैसा कम किया पहले साल, तो हमने आपको कम करना सिखाया है। 10% पैसा कैसे कम होगा, 100 में से आपको 10 कम करना पड़ेगा। 100 में से आप 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा 90 और बटे में 100 बताया था। ठीक है, तो 90 बटे में 100 तो 1 साल हो गया। अगली साल भी 10% ही कम हुआ है, तो अगले साल का भी, फिर अगले साल हुआ कम तो अगले साल का। अब कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे, मैं समझ सकता हूं फीलिंग सभी की, कि सर 10 कम हो रहा है तो 30% कम कर दो तो क्या। तो बच्चों देखिए, अगर आपने वही 100 माना कि आज कीमत 100 है, 10% कम होगा तो अगली साल कितना हो जाएगा भी 90। अब देखिए, अब अगली साल जो 10% कम होगा वो इस पे नहीं होगा, इस पे होगा। किस पे होगा, इस पे। ठीक है, इस पे। अगर अकाउंट में पैसे अगर आप कितने जमा है तो ब्याज किस पे मिलेगा, इस पे। उसके बाद मान लो पैसे आपके घट गए, इतने हो गए। ठीक है, आपने कुछ पैसे निकाल लिए, तो फिर ब्याज किस पे मिलेगा, इस पे, क्योंकि अमाउंट तो कितना बचा है अभी आपके उसमें बैंक में, इतना बचा है। फिर आपकी इच्छा हुई और निकाल लो, तो भाई इसका भी 10% निकाल लिया तो कितना बचा अभी 81। ठीक है, तो भाई फिर आगे ब्याज इस पे मिलेगा। क्लियर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपन ने क्या बोला कि यहाँ से 10% 3 बार कम हुए तो अपन ने यहीं का उड़ा दिया भाई कितना 10-10 30%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीच में अगर अमाउंट अगर 90 रहा है तो 90 के हिसाब से भी ब्याज मिलेगा, और 100 भी रहा है तो 100 के हिसाब से भी ब्याज मिलेगा, और 80 रहा है 81 रहा है तो उसके हिसाब से भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये नहीं होता कि पहले कितना था और लास्ट में कितना आया बस उसके हिसाब से लगा दिया और आपका बीच का सफाया कर दिया। ठीक है, कि भाई आपने जब जमा किए थे साहब 5000 थे, आज आप निकालना है तो साहब उसमें 2000 बचे हैं, तो भाई इसका आप एक काम करते 2000 के हिसाब से आपको हम आपको ब्याज दे दें।
ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 5,000 जमा किए थे तो जब तक 5,000 डले हैं तो उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। उसके बाद जितने कम किए, 500 रुपए कम किए तो भाई 4500 के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। जब तक 2,000 रुपए जमा बचे हैं तो 2,000 के हिसाब से मिलेगा। एक भी नहीं बचा है तो शून्य के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज लगता है, जो वर्तमान वैल्यू होगी उस पर, तो पहले कितनी थी भाई, इतनी, फिर एक साल बाद होगी इतनी, फिर एक साल बाद इतनी, फिर एक साल बाद इतनी, इस तरीके से 3 वर्ष में वो 10% कम होके कितनी बनी है, वो आज 8748। ठीक है, तो वही कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, एक 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 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दिए अपन ने। क्लियर है? ठीक है, अब देखो 9 से कैंसिल करोगे, 9 एकम 9 इनम 81, कितना बचेगा 6, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 से ही कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 जीरो और 9 8 72, फिर 9 से कैंसिल हो जाएगा भाई, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 92, और ये कितने जीरो बचे हैं आपके 3, तो 000। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 92 और 000, 92,000 वो वैल्यू थी। अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे सर 10%, 10%, 10% थे भाई तो 30% कम हो गई। ठीक है, तो मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, 30% नहीं कम हुई है, 10% यहाँ पे कम हुई, फिर उसके बाद 10% इस पे लगेगा, फिर उसके बाद 10% फिर यहाँ पे जो वैल्यू है उस पे लगेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस पे लगेगा। अब वैसे ही जिस प्रकार से कम की गई है उसी प्रकार से अपन वापस भी लौट सकते हैं। तो अपन को अगर 30% होती कम तो भाई अपन को क्या करना पड़ता भाई, 70/100 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगर 30% होती तो हम वापस कैसे लौटते इसमें, 70/100 का भाग देके, मतलब 100/70 का मल्टीप्लाई। पर यहाँ पे हुआ क्या भाई, 10% यहाँ कम, 10% यहाँ कम, 10% यहाँ पे कम, तो भाई 90/100, 90/100, 90/100 का अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो 90/100 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 बार, तो भाई 100/90, 100/90, 100/90 3 बार इसमें मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर पहुंचता 92,000। यही आंसर आपका बनता। ठीक है, या 100 मान के भी आप कर सकते थे कि भाई आप वैल्यू मान लिया अपन ने, बड़ा सा पैसा मान लिया कि नहीं भाई 10,000 रुपए थे वो आपके शुरुआत में थे। आप कोई भी पैसा मान के भी कर सकते थे इसको, वहां से भी आपका आंसर बनता। या इसके पहले भी जो क्वेश्चन हमने आपको कराया था उसमें भी आप मान सकते थे। मान लीजिए पैसा कितना था, भी 10,000, कुछ भी मानो पर ऐसा मानो कि आराम से कैलकुलेशन आपकी हो पाए, 10,000 रुपए थे। अब इस पर भाई 10% कम कर दिया गया तो कितना हो जाएगा भाई, 90/100। फिर 10% गिर गया भाई ग्राफ, अगली साल 90/100, फिर 10% गिर गया भाई, तो वही 90/100। अब 2 4 और 1, हाँ 4 जीरो तो ये खत्म हो गई, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, तो वही 729 हो गए आपके भाई, 9 और 9 और आपका 9। ठीक है, तो 8748 इनके हिसाब से बना, हमारे हिसाब से कितना बना भाई पैसा कम होके, 9 × 9 × के 90, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो प्रारंभिक पैसा कितना माना था भी अपन ने, 10,000, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो 9 से कैंसिल किया तभी अपन ने, तो 9 का कैंसिल किया तो 9 9 जा 81 होता है 9 बार। ठीक है, कितना बचेगा भी आपका 6, 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, या हाँ 0 8, और फिर ये 9 से कैंसिल कर दिया अपन ने, ये 9 और 2 और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, तो 92,000 आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे भी आप, कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप। कुछ लोगों का डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि सर ये समझ में अभी भी नहीं आया कि वो 10%, 10%, 10% 3 बार क्यों लिख रहे हैं, 30% क्यों नहीं लिखा है, कुछ लोग बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आज पैसा आपका 1,000 है, आज पैसा आपका कितना 1,000 है, एक साल बाद हुआ वो 10% है, उसमें क्या हुआ भी, कमी हुई, तो इसका 10% कितना हो जाएगा भी आपका 100, तो 100 की इसमें कमी करोगे तो कितना हो जाएगा भी आपका 900। ठीक है, कितना हुआ भी 900। क्लियर? अब 10% गिर गया तो 10% इसका कितना हुआ भी 90, तो 90 इसमें से कम करोगे तो कितना हो जाएगा भी 810। क्लियर? अब 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा भी इसका 81, और 81 इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा भी आपका 9 और ये 729। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, सही है ना, कोई समस्या तो नहीं इसमें। 81 कम करेंगे ये 0 हो जाएगा, 8 और 1 2 11। ठीक है, क्लियर है, इतना हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई पैसा 1,000 होता, अगर मैं इसमें वन टाइम अगर 90/100 का मल्टीप्लाई करता, तो आप देख रहे होगे इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हम यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है,
मतलब हम इतना सा लिख सकते हैं 1 साल बाद, लेकिन 2 साल के लिए करना फिर 10% गिने, तो अपन ने क्या किया, 90/100 का फिर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10% कम किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो 9 9 81, और कितना हो गया 1 जीरो, तो कितना पहुंच गया भाई, आप यहाँ पहुंच गए। क्लियर है बात। फिर आपको लगा कि नहीं 10% और तीसरी साल कम हुआ, तो 90/100 का फिर मल्टीप्लाई किया, तो आप ये देख सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो ये निपट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये निपट गया, 9999 का क्यों मतलब कितना 729। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई 10% 10% 10% हर साल कम होता है, तो भाई शुरुआत में यहां पर था भाई, उसके बाद जो बचा है उस पर कम होगा, यहाँ पे 10%, फिर जो बचा हुआ है इस पे उस पे कम होगा। इस तरीके से ये लाइन आपकी चलती है। ठीक है, इस तरीके से चलती है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हर साल 10% मतलब पूरा 30% कम हुआ। क्लियर है ना, पूरा 30% नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आपने इसमें स्टडी की है, और प्रीवियस लेक्चर आपने जब देखे होंगे तो इसमें और भी अच्छा लगा होगा कि हाँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमें और मिली है इस परसेंटेज टॉपिक की। ठीक है बच्चों, तो कुछ और क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तब मिलते हैं। ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।